में। अखिलेश यादव ने सदन में तो गरिमा रखी लेकिन बाहर तो सारी गरिमा तोड़ दी। पहले औरंगजेब के पक्षधर अबू आजमी, फिर राणा सांगा के बहाने हिंदुओं को गद्दार कहने वाले रामजी लाल सुमन, फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गौशाला इसलिए क्योंकि उनको दुर्गंध पसंद है, हम इत्र इसलिए करते थे कि हमको सुगंध पसंद है। यहां भी कम्युनल कलर देने से कोई बाज नहीं आया अखिलेश यादव। थोड़ा सा कष्ट है इस बात का हर्षवर्धन मुझको, चूंकि मैं बताऊं, मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जैसी सियासत है, अखिलेश यादव बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। बिल्कुल 111 विधायक हैं, 111 विधायक सांसद हैं। और मैं ये मानता हूं कि नेता के तौर पे आज की तारीख में मायावती चूंकि बहुत ज्यादा पीछे जा चुकी हैं, वो योगी आदित्यनाथ वहां पर चूंकि मुख्यमंत्री हैं और वहां पर विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ये होना चाहिए अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव एक बड़ी पार्टी को चला रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव उस यदुवंश से आते हैं, उस गोपालक समाज से आते हैं जिसने मतलब जो है बहुत कुछ किया है, और ये लोग अपने आप को गोवंश का सबसे बड़ा क्या बताएं, सुरमा भी बताते रहे, उनकी तरफ से बातें आती। लेकिन जरा एक बात देखिए, राजनीति में कलुष देखिए कहां पर है। औरंगजेब का जब महिमा मंडन करना है, शिवाजी को अपमानित करना है, संभाजी को अपमानित करना है, तो एक मुस्लिम कैरेक्टर आता है। उसके बाद जब महाराणा सांगा को अपमानित करना है तो एक दलित कैरेक्टर आता है। पूरे परिवार से 5 सांसद हैं यादव। कोई यादव समाज का व्यक्ति ना कहे, इसके पीछे डिजाइन आप समझ रहे हैं। मुस्लिमों और दलितों यानी पीडीए जो आप बना रहे हैं, उसमें आपने यदुवंश को तो अलग रख दिया, क्योंकि आपके मतलब आपके भाई प्रतीक हैं, आपने तो अपनी शादी क्षत्रिय वंश में की, डिंपल भी क्षत्रिय वंश से आती हैं और प्रतीक की पत्नी भी क्षत्रिय वंश से आती हैं। तो कुल मिला के आप क्षत्रियों पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन वोटों के लिए ये पूरा आप डिजाइन समझ रहे हैं। ये विशेष सर्किल इसी की बात करो नहीं, और ये खतरनाक खतरनाक है, ये गलत है। कह सकते हैं कि राणा सांगा गद्दार था तो हिंदू भी तुम उनके वंशज हो तो गद्दार हो गए। फिर अखिलेश यादव खुद जिस यदुवंश में है, खुद जिस गोपालक समाज से आते हैं, कह रहे हैं कि गौशाला से दुर्गंध आती है, गौशाला दुर्गंध आती है वहां से। आप दूध दही और जिसको हम कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान है कृषि के अलावा, जिसको हम कहते हैं कि ये सब्सिडी है, उससे जुड़ा हुआ है, आप उसको इस तरह से कह रहे हैं। और मुझे तो साफ साफ दिखता है ये हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदू प्रतीकों को अपमानित करना, हिंदुओं की जो भावना है, जो गर्व की भावना है, उसको हीन भावना में बदलने की कोशिश है। और इस सब के पीछे क्या है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फलाना ढमाका, इन सब की लड़ाई ये है कि मुसलमान सिर्फ हमारे साथ खड़ा रहे, हमें मत दे। हालांकि मोदी जी का भी तो सौगाते मोदी चल रहा है। उस पर आता हूँ, सौगाते मोदी पर आता हूँ। लेकिन पहली बात तो यह है कि ये जो मुसलमान वोटों के लिए, देखिए मुसलमानों के बीच में विश्वास बन पाना, अगर उनके बीच में कुछ विषय हैं उस पर बात करना एक अलग बात है हर्षवर्धन। लेकिन ये लोग तो जो कर रहे हैं, इनको लगता है कि जब हिंदुओं को अपमानित करेंगे तो उससे क्या होगा कि मुसलमान वोटों की ठेकेदारी में ये लोग परेशान हुए जा रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तेजस्वी हो, और यही कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दलों की लड़ाई है।